औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से एएमसीज़ को ट्रांसफ़र शुरू हो चुके हैं ना, उसमें ये दूसरा ट्रंच है जो आज ही ट्रांसफ़र हो गया है। अकाउंट 1 से जो पैसे टोटल ट्रांसफ़र हुए हैं बैंक ऑफ खैबर में, वो तकरीबन 18 करोड़ 65 लाख रुपए है, जिसमें जिन लोगों के अकाउंट ओपन है वो तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं, तो उनके 3 करोड़ 65 लाख रुपए एएमसीज़ को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर उनका मैं थोड़ा डिटेल दिखा दूँ तो ये उनका डिटेल है, सारी एमसीज को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट करना है, अब किन किन एम्प्लॉइज़ के ट्रांसफ़र हो चुके हैं और किन की अभी भी नहीं हुए और क्यों नहीं हुए, ये चीज़ आपने समझना है। ये आप देख ले। अच्छा, इसमें आप एबटाबाद को देख ले तो जुलाई के सामने लिखा है डिस्ट्रिक्ट, और इसके नीचे जो है ना क्लियर, फिर अगस्त क्लियर, सितंबर क्लियर, अक्टूबर में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। इसका क्या मतलब है? जो वाइट में क्लियर आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइबिलिटी अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में शिफ्ट होने थे तो वो हो चुके थे, प्रीवियस चेक में उनकी क्लियरेंस हो गए हैं। अक्टूबर की लाइबिलिटी अभी भी एबटाबाद की एम्प्लॉइज़ की, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ की अकाउंट 4 में ही पड़े हैं। नवंबर की लाइबिलिटी भी, कंट्रीब्यूशन भी वही पर पड़े हैं अकाउंट 4 में। ये तकरीबन आपके सामने है, ये पैसे, ये दो जितनी भी है, ये अकाउंट 4 में अभी भी पड़े हैं। अच्छा, आप बुनेर के देख ले तो बुनेर का जो वाइट का है ना, वो वाइट का मतलब ये है क्लियर क्लियर, इसका मतलब है कि पिछले प्रीवियस चेक में क्लियर हो गई है और नवंबर की जो लाइबिलिटी है वो अभी भी अकाउंट 4 में पड़े है। अब बाजवड़ का केस देखें। बाजवड़ में जुलाई का क्लियर वाइट में आपको नजर आ रहा है, तो ये प्रीवियस चेक में क्लियर हो चुके हैं, जबकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जो अकाउंट 4 में लाइबिलिटी पड़ी थी ना, वो इस महीने यानी इस चेक में वो क्लियर हो चुके हैं। 3 महीनों का एक ही नवंबर में सारी लाइबिलिटी क्लियर हो गई, लेकिन नवंबर की जो अपनी लाइबिलिटी है ना, वो अब भी अकाउंट 4 में पड़े हैं। इन्होंने पिछले 3 महीनों का तो क्लियर करा दिया, लेकिन नवंबर का अभी भी स्टिल वहां पर पड़े हैं। और ये सामने आपके वो फिगर भी नजर आ रहे हैं कि कितने कितने लाइबिलिटी अभी भी अकाउंट 4 में पड़े हैं। अगर अकाउंट 4 और अकाउंट 1 का के कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख ले तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। बटाग्राम का देखिए तो अब आ जाए ये चारसद्दा का वाइड में जो नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये पिछले प्रीवियस चेक्स में अक्टूबर तक सब क्लियर थी। अब नवंबर की, जून की लाइबिलिटी है ना, ये भी उन्होंने क्लियर करा दी है। ट्रांसफ़र ये करा चुके थे, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अकाउंट 1 से उठाकर बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफ़र कर दिया है, और जिनके अकाउंट्स ओपन है चारसद्दा में, तो उनके एमसी में भी जा चुके होंगे। अब इस तरह आप चतराल को देखें, चतराल अपर, ये पूरा मेरे ख्याल से आपके को समझ आ गया होगा कि जो वाइट में है ना, वाइट में जो क्लियर क्लियर जो आपको नजर आया है, तो इसका मतलब है कि ये पिछले पुराने चेक्स जो इससे पहले जो चेक था या उनसे भी जो पहले चेक थे, तो बैंक या तो बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफर हो चुके हैं, और बैंक ऑफ खैबर में से आगे फिर अगर किसी के अकाउंट एएमसी के साथ ओपन है तो उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। अच्छा, जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइबिलिटी पड़े थे अकाउंट 4 में, और ये इसी महीने ये क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, और ये जो आउटस्टैंडिंग रेट में अब मैं आपको नजर आ रहा है ना, अक्टूबर नवंबर में, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी अकाउंट 4 में ही पड़े हैं। इसमें मैं, अच्छा, ये एक डिस्ट्रिक्ट का जीप डिस्ट्रिक्ट है मोमन, इसने जुलाई से लेकर नवंबर तक 1 रुपये भी नहीं अकाउंट 4 से अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इन सब को हमने, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लेटर भी किया हुआ है कि इसका जवाबदेह कौन होगा। मतलब ये पैसे जो आप लोगों ने अकाउंट 4 में अभी भी पड़े हैं और ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो जिससे तो नुकसान हो रहा है एम्प्लॉइज को, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन आप ये चीजें समझ दें कि देखिए, ये जो आपके पैसे है ना, ये अगर एएमसीज को नहीं पहुंचे हैं ना, तो ये यही वजह है कि ये अभी भी अकाउंट 4 में पड़े हैं। तो ये आप पूरे का पूरा देख ले, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सब के सब डिस्ट्रिक्ट है। शुक्रिया।